उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो प्रेशर डाउन होगा, और जब प्रेशर डाउन होगा तो फिर ये येलो से रेड में बदलेगा, फिर ये सिग्नल आने लगेगा ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। अमीमा गैराज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 सिग्नल को कवर किया था और 3 सिग्नल हमारा बाकी था, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने उसे डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि अब हम लोग इस बार काम कर रहे हैं वार्निंग सीरीज़ में। तो इस वार्निंग सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे सिग्नल के बारे में। ये आप सिग्नल देख रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल के शेप में है। इसको कहते हैं मास्टर वार्निंग लाइट। ये आपके पूरे गाड़ी में हर एक सेंसर को मेजर करता है, हर एक वायर को मेजर करता है, आपके एबीएस को, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो कुछ भी है सबको मेजर करता है, सबको एक साथ लेकर के चलता है। अब सबको साथ में लेकर चलने के बाद जब इसको कहीं महसूस होता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो ये लाइट आता है। अब ये लाइट आ रही है मतलब ऐसा नहीं है कि ये अकेली आ रही है, ये आ रही है मतलब अपने साथ बड़ी मुसीबत को लेकर के आ रही है। तो आपको इस बात को समझना होगा, इसको पहचानना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा, इस सिग्नल से आपको बात करना पड़ेगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बाकी सारा लाइट तो समझ में आता है, किसी में कुछ बना हुआ, किसी में कुछ, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो एक सिर्फ ट्रायंगल लाइट है। तो ये ट्रायंगल लाइट इसलिए है क्योंकि ये आपकी गाड़ी की ज़बान है, इसी ज़बान से आपकी गाड़ी आपके साथ बात करेगी। मास्टर वार्निंग लाइट आप समझ लीजिए एक माँ की तरह होती है। जैसे हमारे घर में हमारी माएँ होती हैं कि घर में किसी को भी कोई भी छोटा सा तकलीफ हो जाए तो सबसे पहले वो रोने लगती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होता है। तो उसी तरीके से ये जो है, कहीं भी गाड़ी के किसी भी कोने में कोई भी तकलीफ हो तो ये आपको तुरंत बताएगी। लोग सोचते हैं गाड़ी तो चल रहा है, इससे क्या होगा, लेकिन आप समझ लीजिए ये जो लाइट है आपको बड़े खतरे से पहले आपको आगाह करती है। मैंने लोगों को पछताते हुए देखा है कि बाद में वो कहते कि काश इसको हम सीरियस लिए होते, काश हमको पता होता ये लाइट। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में देखे वहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको रीड करने का कोशिश करिए वो किस चीज़ का मैसेज है। और एक खास बात कि अगर ये सिग्नल लाल रंग में आ रहा है तो आपको तुरंत रुक जाना है, गाड़ी को तुरंत अपना साइड लगाना है, रुक जाना है। लेकिन अगर पीली कलर में है, इसका रंग येलो है, तो आप इसको ले करके वर्कशॉप में जाइए सीधा, क्योंकि ये लाइट अगर पीली है तो हो सकता है किसी एक सेंसर को बदलने से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, हो सकता है कहीं थोड़ा सा लूज कनेक्शन होगा, ये सिंपल सी बात है। तो एक छोटा सा सेंसर बदलने के बाद आपकी गाड़ी वापस से अपने रफ्तार पे आ जाएगी, आप भी खुश रहेंगे, आपकी गाड़ी भी खुश रहेगी। तो जब कभी भी इस लाइट को देखो, ये लाइट जले तो डरना नहीं है, बस सतर्क रहना है आपको। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। सोचिए कि आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी लंबे सफ़र में जा रहे हैं, या रोड सुनसान है, आपके साथ आपकी फैमिली भी है, और धीरे धीरे आपकी गाड़ी की जो लाइट है वो डीम होते चले जाए और आपके डैशबोर्ड पे एक छोटा सा बैटरी का डब्बा का निशान आ रहा है। लोग सोचते हैं कि शायद बैटरी पुरानी हो गई है इसीलिए आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके ऑल्टरनेटर के बारे में बता रहा है कि आपका गाड़ी का ऑल्टरनेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाइट जब आप की ऑन करेंगे, ओनली की ऑन करेंगे तब आना नॉर्मल है, लेकिन जब आपका इंजन स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट होने के बाद भी ये लाइट ना जाए और रेगुलर आपके स्क्रीन पे आए, मतलब आपका ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। आप सोचिए आपका इंजन चल रहा है, साथ में आप एसी चला रहे हैं, साथ में आप म्यूजिक प्लेयर चला रहे हैं, अपना मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं,
तो ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहा है गाड़ी के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी पे डिपेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटर तो चार्ज करना बंद कर चुका है, तो आपके बैटरी के अंदर जो कैपेसिटी है वो बस उसी से देगा, फिर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। ऑल्टरनेटर का काम ये होता है कि उसको चार्ज करते रहना ताकि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ना हो। ये लाइट सिर्फ सिग्नल नहीं है, ये आपकी गाड़ी का SOS कॉल है। तो जब ये लाइट आए तो अमीमा गैराज के 3 रूल को याद रखने का। तुरंत आपको अपना AC, बैटरी चार्जिंग, म्यूजिक सिस्टम, यहाँ तक कि जितना आप बिजली बचा सकते हैं उतना बिजली बचाने का कोशिश करने का है, बैटरी पे लोड नहीं देने का है। पहली बात ये। अब बात करते हैं दूसरी। अब गाड़ी को आपको जब तक सेफ जगह पे ना पहुंचे कि जहाँ पे आप आराम से अपने गाड़ी का काम करा सकते हैं या अपना घर में, क्योंकि हो सकता है कि एक बार जब आप अपना इंजन को ऑफ करेंगे आपका गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्सर दिक्कत गाड़ी का बैटरी पे नहीं, ऑल्टरनेटर हो सकता, ऑल्टरनेटर का बेल्ट टूट गया हो सकता ऑल्टरनेटर का कार्बन जल गया हो। तो इसीलिए पहले सेफ जगह पे पहुंचिए, उसके बाद जाके अपने गाड़ी को बंद कीजिएगा। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रात में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। अब आप सोचिए कि आप हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद कोई मोड़ आता है तो लाजमी सी बात है थोड़ा सा स्पीड कम करके स्टीयरिंग घुमाएंगे, और वहाँ पे मोड़ पे जब आप पैर रखते हैं और आपका पैर अंदर की तरफ धंस जाता है, मतलब ये कि आपको महसूस होता है कि पैडल में ताकत नहीं है, क्योंकि पहले जितना जोर लगाना पड़ता था उतना जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। फिर आपका नज़र जाता है आपके डैशबोर्ड पे, फिर आपको दिखता है ये वाला सिग्नल। ये वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल इंसान के ज़िंदगी और मौत के बीच का एक दीवार है। तो आप इसको समझ लीजिए, इसको कहा जाता है ब्रेक सिस्टम वार्निंग लाइट। अगर ये आ रहा है तो अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। कई बार हम लोग देखते हैं जब गाड़ी आता है वर्कशॉप में तो पूरा पेट घिस चुका है, लेकिन आदमी फिर भी चला रहे हैं, जबकि ब्रेक शू उतना महंगा नहीं होता जितना महंगा इंसान का जान होता है। और ये लाइट तब जलती है जब या तो आपका ब्रेक का फ्यूल खत्म हो गया है या ब्रेक सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सोचिए अगर एक छोटी सी पाइप फट जाए तो ब्रेक कैसे काम करेगा। मैंने एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोगों से सुना है कि भैया ये लाइट हमारे गाड़ी में तो बहुत दिन से थी। ऐसा तो नहीं है कि नया नहीं, तो बात यही है कि जब इतने दिन से थी आप इतने बड़े चीज को अनदेखा क्यों कर दिए। तो फिर पता चलता है कि उन्हें पता ही नहीं था ये सिग्नल किस चीज का है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये सिग्नल आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर इंजन खराब हो तो इंसान का पैसा जाता है, वो रिकवरी किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेक खराब हो तो इंसान का जान चला जाता है जिसका कोई रिकवरी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है आपका हैंड ब्रेक, कहीं वो हैंड ब्रेक अप्लाई तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका हैंड ब्रेक अप्लाई है तो भी ये लाइट आएगा जब तक आप उसको रिलीज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक, फिर आपको अपना पैडल देखना है। पैडल में पैर दबा करके देखना है कि क्या पहले जितना जोर लग रहा था पैडल दबाने में आज भी उतना ही जोर लग रहा, या पैडल सॉफ्ट हो गया या नरम हो गया है। अगर ऐसा कोई बात है तो गाड़ी को अपना एकदम साइड में रख करके उसको दोबारा आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद अपने गाड़ी से उतरिए, उसके बाद जा करके अपने गाड़ी के चारों टायर को 1 बाय 1 चेक करिए कि किसी एक टायर के सामने से कोई ऑयल लीक कर रहा है, क्योंकि वो ब्रेक फ्लूइड हो सकता है जिसको हम लोग ब्रेक ऑयल भी बोलते हैं। अगर कहीं से भी ब्रेक ऑयल लीक होगा तो लाजमी सी बात है फिर आपका जो ब्रेक का प्रेशर है वो बन नहीं पाएगा। जब ब्रेक का प्रेशर नहीं बनेगा तो ब्रेक काम कैसे करेगा। तो इसलिए ब्रेक को हमेशा टाइट रखिए, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हाई क्वालिटी की हो, उसी तरीके से अपने गाड़ी का ब्रेक को हमेशा हाई क्वालिटी पे रखिएगा। इससे कभी कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े, और आगे आने वाली इसी तरीके की वार्निंग सीरीज़ में हम काम करने वाले हैं। तो इसके बाद आपको बहुत सारी और भी वीडियो मिलेगी।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने उस 7th लाइट के बारे में जिसके बारे में हमने कहा था। वैसे तो ये नॉर्मल है, आप पहचान जाएंगे, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और इसका काम करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंस है। आप लोग जो फर्स्ट लाइट देखे थे, ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट, आपको याद होगा, ये सेम इसी शक्ल का दिखता है, बस एक डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि ये येलो कलर में जलता है। तो आप बताइए कि रेड में जलेगा तो आप तो वही करेंगे जो हमने आपको पहले बताया, लेकिन जब ये येलो में जलेगा तो आपको क्या करना है, आपको उसी मेथड को फिर से फॉलो करना है। फॉलो ये करना है कि आपको अपनी गाड़ी को साइड पे लगाना है, इंजन को ऑफ करना है, फिर ऑयल लेवल चेक करना है। क्योंकि ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं, ये जो सिग्नल है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल लेवल को बताता है। ये बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। अब बताइए, अब आपके बॉडी में खून नहीं रहेगा तो आप कितने दूर तक चल पाएंगे? तो ये आपको बताती है कि इसके बॉडी में खून की मात्रा कम हो गई है, जितना इसको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। और जब उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो प्रेशर डाउन होगा, और जब प्रेशर डाउन होगा तो फिर ये येलो से रेड में बदलेगा, फिर ये सिग्नल आने लगेगा ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। जो अभी तक ऑयल लेवल वार्निंग लाइट था, ये बदल जाएगा ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट में। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहें और हमें थोड़ा मोटिवेट करें, अमीमा गैराज के मेंबर्स को थोड़ा मोटिवेट करें। हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक के लिए अपनी गाड़ी का और अपना खूब ख्याल रखें। मिलते हैं अमीमा गैराज के अगले वीडियो में। धन्यवाद।